अब देखो उन तीन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने तुमको कभी दिया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो बोल दोगे यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल, है ना। ऐसे ही बहुत बार होता है। मैंने तुमको दे दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे भैया ये कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री के इक्वल होगा। मैंने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, तुम बोल दोगे भैया सेक स्क्वायर 45 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये मैं सिखाता हूँ और थोड़ा सा और समझते हैं इसको और कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं ना। तो लेट से मैं तुमको दिया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मान के चलो 1/2 है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। उसने मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है 1/2, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इसकी जगह, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1/2 इधर चला जाएगा तो इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस करने में कितना आता है 1/2 आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन करते हैं। 8.2 तक तो हमने कर लिया था, अब 8.3 के क्वेश्चंस करते हैं। देखो 8.3 के क्वेश्चंस समझना कैसे होंगे, ठीक है। तो 8.3 जो एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसने बोला है कि एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा, साइन ए, सेक ए और टेन ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसके टर्म में मतलब हर जगह क्या दिखना चाहिए मेरे को, कॉट ए दिखना चाहिए हर जगह, मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। अब कॉट ए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सोच के देखना तुम। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको मेरे को कन्वर्ट कर देना है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास साइन ए है, ठीक है, साइन ए है। साइन ए से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और नीचे भी कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे देखा जाए तो कट जाएगा ये, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसका वैसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कैसे, अब देखो इसके नीचे क्या था, साइन ए के नीचे 1 था, है ना, 1 था साइन ए के नीचे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है साइन ए के नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, मतलब इस वाले कॉस ए को साइन ए के नीचे ले आओ तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस वाले कॉस ए को एज इट इज़ रहने दो यहीं पर कि तू ऐसे ही रहे। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, हमने पढ़ रखा है टेन ए, कितना हो जाएगा टेन ए इंटू कॉस ए। अच्छा टेन ए कितना होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है, टेन ए होता है ना 1 अपॉन कॉट ए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉस ए। तो मेरा हो गया कन्वर्ट, ये कितना निकल के आ गया कॉस ए अपॉन कॉट ए, ठीक है। मतलब साइन ए को हटा के मुझे कैसे भी कॉट ए की फॉर्म में लेके आना था, मतलब कॉट ए होना चाहिए और साइन ए हट जाए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है तुमसे। मतलब ऐसे कहना चाह रहा है कि मैंने तुमको दे दिया एक्स इज इक्वल्स टू मान के चलो सेक ए, तो कुछ ऐसा करो कि सेक ए हट जाए और कॉट ए आ जाए, कुछ ऐसा करो कि सेक ए हट जाए और कॉट ए आ जाए, समझ में आया? तो जैसे मान के चलो ये दिया तुमको मैंने एक्स इज इक्वल्स टू सेक ए, तो कुछ ऐसा करो कि ये कॉट ए की फॉर्म में लिख दो इसको। कॉट ए की फॉर्म में लिख देने का मतलब ये है कि सेक ए यहाँ से हट जाए और इसकी जगह क्या आ जाए कॉट ए आ जाए। तो देखो अब कैसे लिखोगे, तो पता है सेक ए का मतलब कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, हाँ भैया पता है। अब 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो अब अगर मैं क्या करता हूँ साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है भैया। तो देखो अब इस साइन ए को मैं इसके नीचे लिखूँगा, मतलब साइन ए को इस कॉस ए के ऊपर लिख दूँगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ये साइन ए अपॉन
कॉस ए इंटू ये 1/sin ए को यहीं ऐसे जैसे रहने दूंगा। फिर से वही वाली चीज़ आ गई जो अभी पीछे की मैंने, sin ए अपॉन कॉस ए जो कितना होता है tan ए, और ये इंटू 1/sin ए। तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को 1/cot ए। तो लिख दूंगा मैं x इज इक्वल्स टू 1/cot ए इंटू 1/sin ए। तो मैंने किसको लिख दिया, sec ए को किसकी फॉर्म में लिख दिया, cot ए की फॉर्म में। अब दूसरा क्या आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस sec ए हटना चाहिए, sec ए नहीं होना चाहिए, समझ में, sec ए नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसे तीसरा इसका थर्ड पार्ट, x इज इक्वल्स टू उसने बोला है tan ए, इसको कन्वर्ट करना है cot ए में, तो ये तो तुम जानते हो, इसको क्या लिख सकते हो तुम 1/cot ए। तो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 1 सेकंड में, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है हमने, इसी तरीके से अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो सारे फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन कौन कौन से, sin ए, cos ए, tan ए, cot ए और cosec ए। sec ए बचा, पर sec इन सबको sec ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन सबको sec ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था, जैसे अभी हमने cot में किया था, मतलब sec में आ जाए और यहाँ से उस वाली जगह से ये हट जाए, साइन वाली जगह साइन हट जाए, जैसे समझना, जैसे x इज इक्वल्स टू मेरा था सबसे पहला sin ए, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है sec ए की फॉर्म में, sin ए को कन्वर्ट करना है sec ए की फॉर्म में। अब क्या करूँ, sec कैसे आएगा, तो यही करेंगे हम, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको कैसे मैं ला सकता हूँ, सोचने वाली बात है, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो एक तरीका ये भी है इन सबको कन्वर्ट करने का, कि इसको ऐसे बताता हूँ, एक तरीका हमको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू को sec ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका ये भी है कि अभी हमने सीखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना, ये सॉरी sec ए नहीं था, ये साइन ए था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ सकती है, बहुत ध्यान से सुनना, तुम क्या कर सकते हो, इस कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाओ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहली बात है समझ में। अब देखो हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू, ध्यान से सुनना, हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू, और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए। ये वाली बात मैं तुम्हें बहुत बार सिखा चुका हूँ कि अगर कहीं जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। इसी तरीके से जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, √। तो यहाँ से साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √, और √ पूरे पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस को क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए को लिख सकता हूँ 1/sin ए, सॉरी 1/sec ए। फिर से लिखता हूँ, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec ए, 1/sec ए, 1/sec ए। तो मैं इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/sec स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, सिंपल। अब 1/1 माइनस sec स्क्वायर ए लिख लिया मैंने इसको। अब यहाँ एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो जो मेरा x था, जो मेरा साइन ए था, साइन ए जो था, साइन ए, मैंने साइन ए को क्या लिख लिया, मैंने साइन ए को लिख लिया √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाला क्या है, sec स्क्वायर ए, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे बचेगा sec ए। तो इस तरीके से लिखेंगे कि हमने साइन ए को कन्वर्ट करके किसकी फॉर्म में लिख दिया, sec की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, जिसमें केवल sec आ रहा है। आई बात समझ में।